दोस्तों साल था 1971 जब रूस ने अपना पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था। तब से लेकर आज तक वो सभी भारतीय जिनकी रुचि थोड़ी सी भी स्पेस में होगी, वो जब भी आकाश में देखते होंगे तो उन्हें एक बात जरूर सताती होगी कि काश भारत का भी एक स्पेस स्टेशन होता, जिसे हम शान से ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं बल्कि इंडियन स्पेस स्टेशन कह के बुला सकते। अगर मैं आपको बता दूं कि भारत भी अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, खुशी से झूम उठिए, नाच उठिए, क्योंकि भारत में अपना स्पेस स्टेशन करने वाला है लॉन्च। और कब और कैसे, ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। दोस्तों हाल ही में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के सिवान द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार भारत इस दशक के अंत तक यानी वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण पर विचार कर रहा है। पहले से ही इसरो वर्ष 2022 में गगनयान मिशन की योजना पर कार्य कर रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से इस मिशन को थोड़ा सा टाला गया। इस मिशन में भारत स्वयं के बल पर 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। इस योजना की सफलता के पश्चात इसरो इस मिशन को जारी रखना चाहता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत को स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता है। भारत ने वर्ष 2017 में ही स्पेस डॉकिंग जैसी तकनीक पर शोध करने के लिए बजट का प्रावधान किया था। यह तकनीक स्पेस स्टेशन में उपयोग होने वाले मॉड्यूल को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद से ही ऐसा माना जा रहा था कि भारत अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन के निर्माण की योजना पर विचार कर रहा है। लेकिन उससे पहले एक सवाल कि भारत के लिए अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता क्यों है? दोस्तों भारत गगनयान मिशन की सफलता के बाद स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने वाला है। इस स्टेशन का भार 20 टन होगा, जो कि ISS और चीनी अंतरिक्ष स्टेशन से आकार में काफी हल्का है। इस स्टेशन में 4 से 5 अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों के लिए रुक सकेंगे। इस स्टेशन को पृथ्वी की निम्न कक्षा यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। भारत के लिए अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता निम्न कारणों से है। शायद आपको ज्ञात हो कि भारत से एकमात्र अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा वर्ष 1984 में सोवियत रूस द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए थे। इसके पश्चात कोई अन्य भारत का नागरिक अंतरिक्ष में नहीं गया। जो भी अन्य यात्री जैसे कि कल्पना और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गए हैं, वे भारत के प्रतिनिधि के रूप में नहीं थे। ऐसे में ऐसा कोई देश जो वैश्विक शक्ति बनने की कामना रखता हो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकता। अतः भारत के लिए भी आवश्यक है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए। भारत की अतीत में कुछ नीतियों के कारण भारत ISS का भी उपयोग नहीं कर सका है। साथ ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ISS वर्ष 2024-25 के पश्चात प्रभावी रूप से कार्यरत नहीं रह सकेगा। ऐसे में यदि भारत इसके उपयोग का प्रयास करता है तब भी कोई लाभ नहीं होगा। भारत गगनयान मिशन की सफलता के पश्चात भी इस मिशन को जारी रखने का इच्छुक है। ऐसे में भारत को सहायता के लिए अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता होगी। SpaceX तथा ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां अंतरिक्ष को पर्यटन से जोड़कर लाभ लेने की योजना बना रही हैं, जिसमें नासा भी शामिल हो गया है। दोस्तों अब हमें ये पता चल गया कि भारत अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा, लेकिन क्या है ये गगनयान? कैसे करेगा गगनयान की मदद से भारत अपना स्पेस स्टेशन? दोस्तों गगनयान के साथ भारत मानव अंतरिक्षयान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ने मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू किया है। इसरो ने इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक पुनः प्रवेश मिशन क्षमता, क्रू स्केप सिस्टम, क्रू मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, तापीय संरक्षण व्यवस्था, मंदन एवं प्रवर्तन व्यवस्था, जीवन रक्षक व्यवस्था की उप प्रणाली आदि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की गई। दोस्तों गगनयान को लॉन्च करने के लिए GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाएगा, जो इस मिशन के लिए आवश्यक पेलोड क्षमता से परिपूर्ण है। इस अंतरिक्ष यान को 300 से 400 किलोमीटर के निम्न पृथ्वी में रखा जाएगा। इस मिशन की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए से कम होगी। दोस्तों किसी भी देश को स्पेस स्टेशन से क्या लाभ होता है? दोस्तों अंतरिक्ष को भविष्य की कई संभावनाओं के लिए द्वार माना जा रहा है। इन संभावनाओं का सहभागी होने से भारत आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिनको पृथ्वी पर नहीं किया जा सकता, तथा कुछ प्रयोग को सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी कि माइक्रोग्रेविटी में करने के लिए भी अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त भारत को अंतरिक्ष के गहन अध्ययन तथा गगनयान मिशन की सफलता के पश्चात उसे जारी रखने के लिए भी स्टेशन उपयोगी है। दोस्तों भारत के समक्ष अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में कई चुनौतियां भी है। भारत अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की योजना तो बना रहा है, लेकिन इसके लिए जटिल टेक्नोलॉजी, स्टेशन की व्यवहारिकता को लेकर कई चुनौतियां भी बनी हुई है। भारत में ऐसे कार्यक्रमों को लेकर प्रायः कोष की कमी यानी फंड की कमी रहती है। ऐसे में अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना बहुत कठिन हो सकता है। आपको ज्ञात हो कि ISS निर्माण में $160 बिलियन का खर्च आया था। हालांकि ISS का भार प्रस्तावित भारतीय स्टेशन से 20 गुना अधिक है,
फिर भी भारत को एक वृहद कोष की आवश्यकता होगी। भारत स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके अंतरिक्ष स्टेशन निर्मित कर सकता है, जिसे हम आम भाषा में जुगाड़ कहते हैं, जिससे हमारा मिशन मंगल भी सफलतापूर्वक हो पाया था। भले ही भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन भारत के लिए ऐसा तकनीक का निर्माण करना अभी भी जटिल है। वर्तमान युग में तकनीक में तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है। यदि परियोजना अपने निश्चित समय से आगे बढ़ जाती है तो उससे संबंधित तकनीक में भी समय के साथ बदलाव करना जटिल हो जाता है। यह तकनीकी परिवर्तन न सिर्फ निर्माण के स्तर पर आवश्यक है, बल्कि स्टेशन को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। 30 टन भार के स्टेशन के निर्माण की योजना है, लेकिन भारत की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसके आकार में वृद्धि करना आवश्यक होगा। भारत को भविष्य में ऐसे बदलावों को ध्यान में रखकर व्यापक योजना बनानी होगी। भारत फंड की समस्या तथा तकनीक से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए अपने साथ निजी क्षेत्र को भी शामिल कर सकता है। सार्वजनिक निजी भागीदार मॉडल PPP इसके लिए उपयोगी हो सकता है। नासा ने पहले ही अंतरिक्ष को पर्यटन से जोड़कर राजस्व अर्जित करने की योजना बनाई है। ऐसी ही योजना पर भारत भी निजी क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकता है। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान की शुरुआत से अब तक के छोटे से काल और सीमित संसाधनों में कई कीर्तिमान अर्जित किए हैं। वर्तमान भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो कम लागत में जटिल कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारत की यह विरासत भविष्य में अंतरिक्ष के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत को योग्य बनाती है। ऐसे में भारत अपने सीमित संसाधनों का कुशल उपयोग करके और सही तकनीकों का निर्माण करके अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि स्पेस स्टेशन के निर्माण में आने वाली चुनौतियों से निपट सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत का स्पेस स्टेशन कब तक बन के तैयार हो जाएगा? वेल, जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने भी अपने जीवन में कभी भी कोई जुगाड़ किया है तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगली बार अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद।